संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं को अपनाकर तमाम व्रत अनुष्ठान करता है। फिर भी उसके जीवन में दुख बढ़ते ही जाते हैं, जिस कारण उसकी आस्था डगमगाने लगती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले रामबली जी की। रामबली जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी परंपरागत भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुख ही दुख थे। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अनेकों धर्म गुरुओं का सहारा लिया, लेकिन अफसोस वहां से भी रामबली जी को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रामबली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और अपने धर्म में प्रचलित शास्त्र विधि को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख गायब हो गए हैं और मुझे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, आखिर रामबली जी क्यों हिंदू धर्म में प्रचलित साधना को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कौन सी जड़ी इन्हें दे दी जो इन्हें अन्य संतों के पास नहीं मिली? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं रामबली जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबली धुरिया है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सावनेर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। सर क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, क्लर्क हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी परंपरागत भक्ति जो रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, कृष्ण की पूजा और हनुमान जी की हनुमान चालीसा वगैरह करते थे भगत जी। सर आपने इतनी सारी पूजाएं की है, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी, हमको सब पूजा करते हुए भी संतुष्टि नहीं थी, आत्म शांति नहीं मिलती थी। लगता नहीं था कि पूरा हो गया करके, कुछ कमी महसूस होती थी। हमेशा कुछ निराशा लगती थी कि कुछ और पाने को है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आप किसी और धर्मगुरु के पास भी गए हैं? हाँ सर जी, मैं काफ़ी सत्संग वगैरह सुनता था, शुरू से रुचि थी इन सब में, सत्संग में। मैं संत आसाराम जी बापू का भी सत्संग सुनता था। कबीरपंथी कुछ महंत थे, उनके कांटेक्ट में भी था मैं। और कहने का मतलब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, इनके भी 2-3 साल साधना किए हमने। और आचार्य रजनीश जो हुए, उनकी भी ढेर सारी पुस्तकें पढ़े, मेडिटेशन भी किए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था। एक कमी महसूस होती थी कि कुछ कमी है। सर आपको क्या लगता है कि जो कमियां आपको अन्य पंथों में लगी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते थे। देखिए सर, आज के टाइम मेडिटेशन को आत्म शांति का मूल मंत्र माना जाता है, लेकिन आपने बताया कि वो भी करने के बाद भी आपको कोई आत्मिक शांति नहीं मिली। आपने वो कई सालों तक किया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में या उनके ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी संतोषजनक बातें लगी जिनसे आप प्रभावित हुए? हाँ सर जी, ये बात तो है, क्योंकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराते हैं। गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों में जो प्रमाणित है, प्रमाणित ज्ञान के अनुसार भक्ति कराते हैं। बाकी धर्म गुरु अपना जो भी है, जो भी सुनी सुनाई बातों के अनुसार वो अपना भक्ति कराते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी तो योगा नहीं करवाते? नहीं, योगा तो नहीं कराते हैं, वो नाम देते हैं, जो सच्चा नाम है भगवान का, जो सच्चा मंत्र है वो बताते हैं। सर योग और मेडिटेशन जो है, ये बच्चों के खेल जैसी है, इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ शांति सा लगता है, लेकिन फिर जैसे का वैसा हो जाता है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा उनका ज्ञान सुनकर ली, या फिर आप उनसे कुछ लाभ भी चाहते थे? सर जी, लाभ तो काफ़ी कुछ पहले से दिया हुआ था उन्होंने। शुरू से कबीर परमात्मा का कहने मतलब कृपा था, शुरू से अपने कहने मतलब हाथ के नीचे रखा था उन्होंने, और कहने मतलब बहुत सारा ज्ञान ध्यान उन्होंने दिया, लेकिन एक शांति नहीं थी। जो मन को शांत होने की संतुष्टि होना चाहिए, नहीं ये ठीक है अब खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म नहीं होते थे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? हाँ सर जी, ये संत रामपाल जी महाराज सदगुरु जी से
नाम दीक्षा मैंने बरवाला में ली 11 अप्रैल 2013 को। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने मानसिक शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मानसिक शांति मिली? जी सर, नाम लेते ही शांति मिली, सब क्वेश्चन खत्म हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते, भगवान कौन है, ये दुर्गा कौन है, गणेश कौन है, ये सब बारे में बहुत सारा क्वेश्चन रहता था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाता था कि क्या है। यहाँ आके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मुझे मोक्ष मार्ग मिला, जिसकी मुझे बहुत तलाश थी। मेरा तलाश सिर्फ वही था कि मोक्ष मार्ग, मुझे कमी किसी बात की नहीं थी, सब कुछ दिया होता परमात्मा ने शुरू से, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि इसलिए नहीं थी कि मोक्ष मार्ग मुझे नहीं मिल पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके मुझे वो मार्ग मिला, जिससे आत्म शांति हुई, सब क्वेश्चन खत्म हुए मेरे। हाँ सर जी, एक बार पूना जा रहे थे हम लोग, कुछ भगत थे साथ में, बस से जा रहे थे। उस समय अचानक मुझे सीने के बीच में दर्द हुआ, तो बहुत सारी उल्टियाँ हुई। करीब करीब 3 बजे का समय था दिन का वो, और उसके बाद हम लोग चलते रहे, बहुत सारा कहने का मतलब बस भी चलती रही, धीरे धीरे उल्टियाँ भी बढ़ते गई, बहुत सारा दर्द हुआ। बीच बीच में कहने का मतलब दर्द तो होता था, लेकिन बीच बीच में नाम जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए नाम जाप करने से दर्द महसूस नहीं होता था उतना, लेकिन कहने मतलब भारीपन लगता, शरीर शिथिल होते जा रहा था। तो बीच में भी रुके, अमरावती जाने के पहले बीच में एक स्टॉप पड़ता, वहाँ रुके, वहाँ डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहने मतलब बताया कि हार्ट का आपका प्रॉब्लम है, आपका ब्लॉकेज हो सकता है, इसलिए आप अमरावती जाएं। अमरावती गया मैं, बहुत कहने वाला अमरावती जाने में बहुत ही दिक्कत हुआ, एम्बुलेंस बड़े मुश्किल से मिला, और वो भी जाके बीच रास्ते में ख़राब हो जाता, पंचर हो जाता है। फिर भी कहने जैसे जैसे सुधारते हैं और वहाँ पहुँचते हैं अमरावती हॉस्पिटल, और वहाँ पे कहने मतलब आईसीयू में रखा जाता है, और कहने मतलब फिर इलाज किया जाता है। और उस समय बहुत कहने मतलब दर्द का अनुभव भी हुआ वहाँ पे, और सदगुरु ने रक्षा की। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि कहने वाला आपके ब्लॉकेज हैं, 70% ब्लॉकेज हैं आपके, और ये आपको कहने वाला इलाज करवाना पड़ेगा, इसका जो भी एंजियोप्लास्टी है ये कराना पड़ेगा आपको। तो कहने मतलब फिर भी कहने मतलब बहुत दिक्कत लगेगा आपको काफ़ी समय तक ये परेशानी झेलना पड़ेगा इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी लगाया था हमने कि अटैक आया हुआ है, तो उधर से उनका जवाब भी आया था कि कहने मतलब भगवान कबीर रक्षा करेंगे आपकी। तो वैसे ही हुआ, बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया 2 दिन बाद, और घर भी चले आया डिस्चार्ज होके। तो सर क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ये जो लाभ मिला है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है? ये बिल्कुल सही है कि संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हमको लाभ मिला है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा है वो। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वेदों में प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो है बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़ा दुख को टाल सकता है, काट सकता है उसको क्षण में। और दूसरे जो धार्मिक गुरु हैं वो ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि आपको जो कर्म है वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पूर्ण परमात्मा सब बीमारियों को, सब बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा दुख को दूर कर सकता है, क्षण में काट सकता है। सर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने इतने दूर हरियाणा में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, अगर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको लाभ मिल सकते थे? गुरु तो बहुत हैं सर जी, सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में एक समय में एक ही सदगुरु होता है जो संत रामपाल जी महाराज इस समय हैं। बाकी सब तो गुरु हैं, कहने मतलब साधना बताते, लेकिन शास्त्रोक्त नहीं बताते हैं। सर अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ सर जी, ये अच्छी बात है। जो भी कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो जो भी चैनल पे सत्संग चलते हैं गुरु जी के, उसके नीचे पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर्स वगैरह आते हैं, उस पे कॉल करके तो भारत भर में जहाँ भी नामदान सेंटर हैं वहाँ से वो पता ले सकते हैं, वहाँ जाके नामदान ले सकते हैं, वहाँ निःशुल्क उनको नाम दीक्षा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है
यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदाहरत है, ये लोक तरह में अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहां पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहां ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है, जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्मलोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है, तत् है, ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, परमति नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है,
एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है, और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17 में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान ये एक बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था।
अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां शुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस देते रहोगे, टैक्स किराया उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साडे गुरु जी तब सीधा नाम बताते, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जानते हो? त्रिकुटी को बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल ठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान, लेकिन निमित्त दास रहेगा। 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी, ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे।
वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा, 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे, वहां जाकर फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आएंगे। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है, इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी, ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहां क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है
कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती। जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का। महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी,
बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख, इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। अली से सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां क्या बताते हैं भाई, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया,
एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आत्मिक सुख के लिए मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव के साथ साथ नशे जैसी बुरी लत का भी शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले जीवन चंद जी की थी। जीवन चंद जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं की। इन्होंने अनेक प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद इनको किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज जीवन चंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने जीवन चंद जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जो ये संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं जीवन चंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन चंद्र कापड़ी है। जीवन जी आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ। जीवन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2017 में ली। जीवन जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की आपने अभी तक? वही सांसारिक भक्ति, 3 देवताओं की और अपने कुल देवताओं की, माता रानी की, यही सब भक्ति क्रिया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे मुख्य कारण मेरा नशा बना। मैं अपने नशे से बहुत परेशान था। मैं चरस पीता था, गांजा पीता था, शराब पीता था, अंडा, मांस, मदिरा, ये सारी तामसी क्रियाएं करता था। जैसा कि हमारे पहाड़ों में प्रचलन है कि देवी देवता की बलियों से ही खुश किया जाता है, तो मन में एक सवाल सा रहता था कि ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनको हम बलि देते हैं तभी ये खुश होंगे। हालांकि मैं भी उसमें सम्मिलित होता था, लेकिन सवाल एक मन में हमेशा रहता था और परेशान सा भी रहता था अपने जीवन में कि क्या कभी इनसे पार भी कुछ ऐसा कुछ है कि जो इन चीज़ों से हटके हो। तो सबसे बड़ा कारण मेरा यही बना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं हरिद्वार गया जब मेरा व्रत बंद था, मुंडन कार्य था मेरा। वहाँ जाने के बाद मैंने जब मेरा मुंडन किया गया, मेरे जेब में चरस थी, मैंने उसका गंगा विसर्जन किया, ये कह के संकल्प लिया कि मन में आज के बाद मैं अपने जीवन में कि इस चीज़ को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। हे गंगा मैया, तेरे में इतनी शक्ति है, तेरे पास आके सारे पाप धुल जाते हैं, मेरा पिछला पाप, अभी का पाप, ये सब धुल देना। ये चरस जो भी है मेरे जेब में है, मैं इसको प्रवाह करता हूँ, ये करके। लेकिन उससे भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं घर आया, उसके बाद वही डेली का रूटीन, अपना सुबह उठना है, शाम को उठ जाना है और वही नशा करना है। मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ दोस्तों के साथ बैठ के पीता था। तो मैं इतना दुखी हो गया था, इतना दुखी हो गया था सर कि मेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिला। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। और हालांकि मैं पढ़ने में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, क्योंकि नशा ही इतना करते थे, अपनी दुनिया में ही रहते थे कि हम उसी चीज़ को फाइनल मान बैठे थे कि खाओ पियो मौज करो। जगत का एक नारा है संसार में, इससे आगे की दुनिया वो समझे नहीं कभी। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये बताया कि इन संत जी की शरण में जाने से नशा छूट जाता है, तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। लेकिन मैंने उनकी बातों को बार बार ही सुना और कहते हैं एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। लेकिन मेरे मन में ये बात बैठ गई कि इनके पास जाने से नशा छूट जाता है, ये वाली बात मेरे मन में बैठ गई। फिर उन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी में आता है। तो सर मैं वो चैनल देखने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके, ज़्यादा नहीं, 5-5 10-10 मिनट देखता रहा। मेरे को कुछ पता नहीं था कि गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, संत किसे कहते हैं, बाबा क्या होते हैं। हम तो बस भगवान भोले के फैन कहते हैं, जिसको लोग आज शिष्य तो अलग, फैन को एक शब्द है उसको बोला जाता है। उनके नाम से चरस गांजा फूकते थे, उसी को हम सुप्रीम मानते थे कि ये तो शिव जी की बूटी है, शिव जी का प्रसाद है। प्रसाद है तो लोग घरों में क्यों नहीं देते हैं अपने बच्चों को, उस चरस को घर में पिलाना चाहिए अगर प्रसाद है तो
तो ऐसे बहुत से सवाल थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा टीवी में और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा संत जी हमारे सारे चारों वेद, गीता, पुराण सब खोल के एक एक चीज़ बता रहे थे कि नशा करने वाले के साथ ये दुर्गति होती है, और शराब पीने वाले के साथ ऐसा होता है, मांस भक्षण करने वाले के साथ ये होता है, तामसी पूजाएं करने वाले के साथ ऐसा होता है। वो भगवान एक है, वो ईश्वर एक है, वो अल्लाह एक है, वो गॉड एक है, जिसका नाम कबीर देव है। तो मेरे पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई। तो सर मेरे मन में भी उमंग आई, परमात्मा की दया से प्रेरणा हुई कि मुझे जाना चाहिए और संत जी की शरण में नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मैं हमारे जो नज़दीकी नामदान केंद्र है जिला बागेश्वर उत्तराखंड में, वहाँ गया। मैंने 17 मई 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में नशा किया करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ मेरे को यही मिला कि मेरा नशा छूट गया। वो ऐसा छूटा सर कि वो दिन है 17 मई 2017 और आज का दिन है कि नशा तो हम जानते ही नहीं कि क्या चीज़ होती है। कभी भूल कर भी हमारे स्वप्न में भी नहीं आया कि नशा कभी हमने किया था या आगे को कोई ऐसी वस्तु है। नशा शब्द सुन के ही हमें इतनी घृणा हो जाती है कि हम कोसों दूर चले जाते हैं। उस शब्द का नाम हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, और नशीली वस्तुओं को तो हम हाथ लगाने से भी डरते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हर एक सत्संग में बताते हैं, और उनके जितने भी अनुयायी हैं, हम शिष्य हैं, आज कोई भी नशा करना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाता है उन चीज़ों को। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को यही मिला, मेरा नशा छूट गया। लाभ तो इतने हैं कि मिलते रहते हैं परमात्मा की दया से। सर, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, बहुत ज्यादा चरस खाते थे। आपने एक बार धार्मिक स्थल पर जाकर गंगा के सामने संकल्प लिया और अपना जो भी नशा था वो गंगा में बहा दिया कि हे गंगा माई मेरा नशा छुटाना, लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा। सर, हजारों नहीं लाखों से भी ज्यादा श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं, जिनका कहीं भी नशा नहीं छूटा। उनका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से या संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से ही नशा छूट गया। आपने भी बहुत कोशिश की। तो सर, यहाँ एक विचारणीय विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी आता है उसका नशा एकदम से छूट जाता है, जिसमें आप भी एक उदाहरण है। सर, ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के पास सबसे बड़ा तो सद्भक्ति है, जो ज्ञान है, जो आज तक संसार में किसी ने नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु तो लोगों ने बहुत बनाए, और लेकिन सदगुरु की खोज किसी ने नहीं करी। गुरु तो इतने हैं संसार में, तरह तरह का ज्ञान बता रहे। मैं भी उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा, उसके बाद मैं अन्य धर्म गुरु में भी रुचि लेने लगा, उनके भी मैं सत्संग देखने लगा, उनके अनुयायियों से भी मिलने लगा। लेकिन वो सभी मांस भक्षण नशा करते थे, अन्य के अनुयायी, और किसी भी गुरु ने शास्त्र खोल के कोई ज्ञान नहीं बताया कि ये सद्ज्ञान है, ये सद्भक्ति है। सब लोकवेद दंत कथा पे चलते थे। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने सद्भक्ति और शास्त्र खोल के ही ज्ञान बताया हमें कि इस शास्त्र में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, और हम ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे साधक उनसे नाम लेने के बाद वो सद्भक्ति करता है और उसको पूर्ण लाभ मिलता है, जिसकी उसे तलाश है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, नशा छोड़ना चाह रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज मुझे टीवी में देख रहे हैं, खासकर से हमारे पिथौरागढ़ जिले के युवा जो आज नशे की चपेट में हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़िए, ज्ञान गंगा जीने की राह, जो निःशुल्क है। टीवी में उनका सत्संग आता है जिसमें एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करिए, और वो पुस्तक घर बैठे आप निःशुल्क मंगा सकते हैं। उनका सत्संग देखिए। और सबसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि आप किसी भी प्रकार के नशे से परेशान हैं, और चाहे शराब हो, मांस हो, मदिरा हो, चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, उनकी शरण में आइए और इस नशे से छुटकारा पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है?
सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अनेकों चैनलों में उनके सत्संग आते हैं, जिसमें एक पट्टी चलती है नीचे से सत्संग के दौरान। उसमें हमारे आश्रम के दिए हुए नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल दी जाती है। आप उसमें संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में का वहाँ से पता प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ उनसे बातचीत कर सकते हैं और वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।